नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात छत्तीसगढ़ में अमित शाह की नक्सलियों को दी गई चेतावनी पर हो रही सियासत पर। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 48 घंटे बिताए और इन 48 घंटों में 24 घंटे नक्सलवाद के घर बस्तर में उन्होंने समय दिया। बस्तर में नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव गुंडम में महुआ के पेड़ के नीचे चौपाल भी लगाई। इस दौरान सीधे ग्रामीणों से बात की और नक्सलियों को चेतावनी भी दी। 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। अमित शाह ने नक्सलियों से कहा कि वो हथियार छोड़कर समर्पण करें और देश की मुख्य धारा में शामिल हो, नहीं तो सेना के जवान और सुरक्षा बल उनसे निपटेंगे। बस्तर के गुंडम गांव में जाने वाले अमित शाह देश के पहले गृह मंत्री बन गए हैं। अमित शाह के साहस और संकल्प की मीडिया में व्यापक चर्चा है, लेकिन कांग्रेस ने इसे अब जुमला बता दिया है। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि 3 साल में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, लेकिन 4.5 साल बीत चुके हैं, नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नक्सलवाद को लेकर कोई नीति बनाई नहीं। बाद में अमित शाह कह देंगे कि ये तो एक जुमला था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सली घटनाओं में गिरावट तो देखने को मिली है, लेकिन समस्या को पूरी तरह से खत्म करना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या नक्सलवाद जैसी समस्याओं के खात्मे के लिए कोई डेडलाइन दी जा सकती है, और अमित शाह का संकल्प कांग्रेस को जुमला आखिर क्यों नजर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस की सरकार ने नक्सल उन्मूलन के लिए क्या किया है, कैसे उन्हें फ्री हैंड छोड़ दिया गया था, वो शहरों तक चले आए थे। और आज पिछले 1 साल में जितनी कार्यवाहियां नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में हुई है, तो जो लक्ष्य रखा है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 31 मार्च 2026 तक, निश्चित रूप से न केवल बस्तर से पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा। बस्तर जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए हमारा गौरव है, बस्तर विकास की दिशा में बढ़े, बस्तर के लोग आगे बढ़े, ये हमारी सरकार की चिंता है, प्रयास है। और इसलिए बस्तर में हमने न केवल नक्सल उन्मूलन के फील्ड पर सुरक्षा बलों को लगाया है, वरन नियद नेल्ला नार जैसी योजना लाकर वहां पर सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, वहां पर विकास की किरण पहुंचा रहे हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले यही अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में इन्होंने घोषणा किया था कि 3 साल में पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। वो 3 साल बीत के लगभग 4.5 होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया। 4.5 साल में नक्सलवाद नहीं समाप्त हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है तारीख पे तारीख देना और जनता को उलझा के रखना। हकीकत में इनसे कुछ होता नहीं है। अरे जिस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अभी तक आपने अपनी एक नक्सल नीति नहीं बनाया, आप वहां पे नक्सलवाद की सफाई की बातें बाद में बोलने को तो जुमला था। चलिए, द मोस्ट हीटेड टॉपिक नक्सलवाद, जो इसका गढ़ कई सालों से दशकों से जो है छत्तीसगढ़ बना रहा है। पहली बार ऐसा देखने को खैर मिल रहा है कि कोई राजनीतिक दल ये कह रहा है कि एक डेडलाइन है और इस डेडलाइन के अंदर हम नक्सलवाद को जड़ से मिटा देंगे। इन दावों में कितना दम है, ज़मीनी हकीकत क्या है और मौजूदा सरकार को कितनी सफलता मिली है नक्सलवाद के खिलाफ, इसी पर चर्चा करेंगे। गोपाल सामंत हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, जावेद खान साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में कौशल रणवीर भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का इस चर्चा में। गोपाल जी, आपकी सरकार को 1 साल हो चुका है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपनी सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा है और इसमें एक सबसे बड़ी बात जो है नक्सलवाद को लेकर हो रही है कि इट्स अ बिग अचीवमेंट, कि जैसा कि बयान आया है आप ही की पार्टी के नेता की तरफ से कि जितना 5 सालों की बघेल सरकार में नक्सलियों के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं हुई, उससे भी ज़्यादा कार्रवाई आपकी 1 साल के कार्यकाल में हुई है। एक डेडलाइन आपने जारी की है 31 मार्च 2026। विपक्षी दल इसी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस डेडलाइन का मतलब क्या है। पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, स्पष्ट बात है, डेडलाइन का मतलब होता है किसी काम को समय सीमा के अंदर खत्म करना। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार
आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में दोबारा बनी है, पहले दिन से हमारे गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी हर महीने कम से कम 4 बार बस्तर जाते हैं। और केवल वो बस्तर नहीं जाते, बस्तर के सुदूर ग्रामों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं, वहां कैंप करते हैं, रात को रहते हैं, दिन में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके बीच में प्रगतिशील सरकार की प्रगतिशील बातें रखते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, इनकी 5 साल सरकार रही है, ताम्रध्वज साहू इनके गृह मंत्री रहे हैं, और ताम्रध्वज साहू केवल एक बार कांकेर विजिट किए पूरे 5 साल में। कांकेर के आगे भी वो नहीं जा पाए कभी। और आज ये भिन्न भिन्न तरह की बातें करते हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा, या मैं तो इस आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि इनके 2009 से 2014 में गृह मंत्री कौन थे? क्या किसी को याद है कि कब सुशील कुमार शिंदे थे, कब शिवराज पाटिल थे, या कब चिदंबरम जी थे? 3 गृह मंत्री इनके 10 साल में थे। किसी को याद नहीं इस देश में कि गृह मंत्री कौन था। वो मुंबई का गृह मंत्री होता था, और मुंबई में पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर मुंबई में हमला कर देते थे, और मुंबई का सांसद होने के बाद भी वो काम नहीं करते थे। बहुत अच्छी बात है, अगर जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अगर वो ज़मीनी हकीकत है, तो ये वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन मेरा सवाल है कि लोकसभा चुनाव में जब इलेक्शंस कराए जा रहे थे, उसी क्षेत्र में जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी पहुंचे थे, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में सिपाहियों को क्यों डिप्लॉय करना पड़ा, अगर स्थिति वहां पर इतनी ही सामान्य हो चली थी आपकी सरकार में? चौथी चंद महीने बीते हैं, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा अंतर है नहीं। इन चंद महीनों में ऐसा क्या बदल गया? लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है, और यह नक्सलियों की सोची समझी साजिश होती है कि कैसे भी करके लोकतंत्र को पे हमला करना। देखिए, कभी किसी जगह पे आपने अगर सुनियोजित रूप से प्रिकॉशन ले लिया, और प्रिकॉशन लेके कोई भी बड़े चीज को आपने, बड़े हमले को या बड़े साजिश को आप रोकने में सफल हो गए, तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। ना कि इसमें मैं डेफिनेटली सर एडमिट कर रहा हूं कि आपने बहुत, ये पहली बार हुआ है कि वहां पे इतने वृहद स्तर पर जो इलेक्शंस करवाए गए और इतनी बड़ी सेना को डिप्लॉय किया गया, और वहां पे अच्छे से सक्सेसफुली वोटिंग हुई भी। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अगर वहां पे इतनी बड़ी संख्या में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है, इसका मतलब ये कि समस्या अभी बहुत बड़ी है। निश्चित रूप से बड़ी है। 5 साल ये बैठे रहे, 5 साल में इनका गृह मंत्री, क्या आपको लगता है कि 26 तक आप इसे पूरी तरह से सक्सेसफुली इरोड करने में नक्सलवादियों कामयाब हो जाएंगे? आज जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में दोनों गृह मंत्री एक साथ आपके बस्तर में खड़े होकर, बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खड़े होकर खुले रूप से उनको चुनौती देते हुए दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आपको गारंटी दे सकता है कि 2026 तक इस प्रदेश से और इस देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। ठीक है, इस गारंटी के पीछे हमारे नेताओं की काम है। आलोचना कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कि ये डेडलाइन नहीं है, जुमला है, लेकिन कम से कम एक राजनीतिक दल ने पहली बार हिमाकत तो की है कि एक तारीख तय कर दी कि इस तारीख तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। नमस्कार अभिषेक जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, अहम और वहम का कोई इलाज नहीं है। अरुण साहू जी का भी मैं बयान सुना, उनके अंदर एक अहम है उप मुख्यमंत्री बनने का, और वहम यह है कि जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। आज डेडलाइन की बात हो रही है, यही केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये चौथी बार डेडलाइन दिए हैं। 2 बार डेडलाइन, एक और डबल इंजन की सरकार थी 2014 से 2018 तक, जिसमें रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, और यही अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री थे। उस समय भी 2 बार डेडलाइन उन्होंने दी। तीसरी डेडलाइन उन्होंने दी थी भूपेश सरकार के दौरान में, और अब ये चौथी डेडलाइन। तो ये पहली बार डेडलाइन नहीं है, इससे पहले 3 डेडलाइन फेल हो चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक बात मुझे बताइए, 1 साल की सरकार हो गई है, आपको कहीं ना कहीं चलिए नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन में आपको फायदा मिल रहा है, लेकिन आज तक स्पष्ट नीति इस सरकार ने नहीं बना पाई। और ये जो डेडलाइन है, इसीलिए हम इसे जुमला कह रहे हैं। और जुमला इसलिए भी कह रहे हैं कि एक, मैं पिछली डिबेट में आपके साथ में बैठा था, एक विषय को उठाया था अजय चंद्राकर, सुरेश चंद्राकर का, ये मेरा उनका आवेदन है। ये आवेदन है जिसमें वहां के स्थानीय विधायक का भी एक पत्र है गृह मंत्री को, और उनका खुद का भी एक पत्र है गृह मंत्री को। उसके अलावा वहां के एसपी को भी उनके द्वारा लिखा गया पत्र है, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने पिछले 1 साल से
सुरक्षा के लिए मैं गुहार इस लगाई पे है। जरूर आऊंगा, मैं जवाब हाँ, दूंगा जी। इससे गोपाल जी से, जी। लेकिन मेरा सवाल है कि आप स्पष्ट नीति की बात कर रही है, खुद राज्य के मुख्यमंत्री और अभी केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा कि आप आइए, आप मुख्य धारा से जुड़िए, हम आपको आवाज देंगे, आपको धन देंगे, आपको आपके संसाधनों की पूर्ति हम करेंगे, आप मुख्य धारा से जुड़िए, अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो फिर आपको सिपाहियों का सामना करना होगा। तो उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया है, नक्सलवादियों का स्पष्ट मैसेज है, करो या फिर मरो। वही गृह मंत्री फिर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कभी यह कहते हैं कि हम चर्चा करेंगे। जी तो केंद्रीय गृह मंत्री की एक नीति अलग है और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री की नीति अलग फिर कैसे हो गई? तीसरी बात, आप एक डेडलाइन दे रहे हैं और अभी अभिषेक जी पिछली डिबेट में यह सवाल उठाया था आपने कि हमारा बस्तर जो है 5 राज्यों से घिरा हुआ है, तो ऐसा स्पष्ट इन 5 राज्यों से भी क्यों नहीं निकल के आता कि यह स्पष्ट डेडलाइन है, इन 5 राज्यों में भी घुसने नहीं दिया जाएगा, नक्सलवाद को चारों तरफ से घेर करके मारा जाएगा, पूरे 5 राज्य छत्तीसगढ़ के साथ में खड़े हैं, वैसा जी। तो नहीं दिखता ना। ठीक, आज एक गृह जॉइंट मंत्री जी स्टेटमेंट क्यों नहीं है, ये एक बड़ा जी। सवाल है जाहिर तौर पर। लेकिन जावेद जी, एक मामले में सीधा जवाब आपसे चाहूंगा। 5 साल में जितने जो नक्सल ऑपरेशन सफल हुए थे बघेल सरकार में, उतने एक उससे भी ज्यादा इनफैक्ट 1 साल में हुए हैं, और इसके आंकड़े हमारे पास सार्वजनिक हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में नंबर्स है, एक्चुअल नंबर्स हमारे पास है। तो जाहिर तौर पर इच्छा शक्ति दिख रही है ना कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एग्रेसिवली इस पर काम कर रहे हैं। आप इस पर तो डिनाई नहीं करेंगे? बिल्कुल अभिषेक जी, पर लेकिन सोचने की बात तो यही है ना कि यही केंद्र सरकार अपने केंद्रीय बलों कहां, क्यों राज्य सरकार जब भूपेश बघेल की थी तब बांध करके रखी थी, तब उस समय इतने स्पष्ट रूप से केंद्रीय सुरक्षा बलों को क्यों नहीं नीति बताई गई थी कि राज्य सरकार की पुलिस के साथ में मिलकर के घुस करके मांड में मारो? उस समय तो यह स्पष्ट नीति नहीं थी। आज आपकी डबल इंजन की सरकार है तो यह स्पष्ट नीति आप दिखा रहे हो। अगर यही स्पष्ट नीति पिछले 5 साल में भूपेश सरकार के दौरान भी अमित शाह दिखा रहे थे तो नक्सलवाद तो खत्म हो गया होता अब तक, पर लेकिन वह स्पष्ट नीति उस समय क्यों नहीं थी? भूपेश बघेल ने तो कभी मना नहीं किया था। बात गलत है, क्योंकि होता ये ना कि ये राज्य और केंद्र का टेबल टेनिस का मैच चलता रहता है। केंद्र में जब आपकी सरकार थी यूपीए की, तो तब राज्य में इनकी सरकार थी, रमन सरकार थी, तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि केंद्र ने हमारे साथ जो है मिलकर काम नहीं किया, इसलिए इस तरह के हालात बने। अब आपकी सरकार थी तो आप केंद्र पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। नहीं तो सुनिए ना, देखिए यही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ठीक है, भले नक्सल ऑपरेशन नहीं हुए, लेकिन संसद में खड़े होकर के इन्होंने 2 बार स्टेटमेंट दिया कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में 65% नक्सल घटनाओं में कमी आई है। उन्हीं का बयान है ना, 65% नक्सल घटनाएं कम हुई हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो नीति थी, उस नीति का नाम था सामाजिक पुलिसिंग। उस सामाजिक पुलिसिंग के माध्यम से जो भूपेश सरकार कार्य कर रही थी, आज उसी का लाभ तो इनको मिल रहा है। आज जो इन सत्ता हाथ में आते ही जो ये लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आऊंगा रमेश जी के पास। गोपाल जी, मोटा मोटी कहने का मतलब उनका ये है कि नक्सलवाद जो है कोई तात्कालिक समस्या नहीं है, दीर्घकालिक समस्या है। रमन सरकार ने भी काम किया, बघेल सरकार ने भी काम किया, आप भी काम कर रहे हैं। तो ये अचीवमेंट जो है सिर्फ मौजूदा सरकार की नहीं है, बीती तमाम सरकारों की है, ये उनका कहना है। 292 नक्सलियों को मार गिराएगा 1 साल में। 5 साल में 4 नक्सली भी नहीं मारे गए थे। गलत बात, नक्सल गलत बात, सुनिए, गलत बात। मेरे पास उनके नंबर्स भी है सर। आपके गलत बात, झूठ ना परोसे। देखिए 1 मिनट, आपके झूठ ना परोसे। ठीक है, नहीं आप झूठ ना परोसे। आप बीच में मत बात करिए पहले तो। नहीं ठीक है, जावेद जी आप अपने नंबर्स बताइएगा। गोपाल जी बोलिए आप। ना इनका ये आज बोल रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा रहे, इन्होंने खुद लिख कर दिया था कि नक्सली कैंप खत्म किए जाएं, नक्सली कैंप को चरणबद्ध तरीके से हटाने का काम, सीआरपीएफ के कैंप्स को चरणबद्ध तरीके से हटाने का काम इनकी सरकार ने की थी। सर ऐसा क्यों करेगी कोई राज्य सरकार? सबसे बड़ी विक्टिम कांग्रेस कुछ भी झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी परोस रहे हैं, कुछ भी परोस रहे हैं ना जावेद जी, कुछ पहले भी तो परोस रहे हैं करना बंद करिए। अगर आप नहीं, आप कुछ भी परोस तो मैं डिबेट में पार्टिसिपेट। अच्छा गोपाल जी, लेकिन अभी देखिए जावेद जी ने जो बात कही कि अगर सदन कुछ भी गृह मंत्री परोसोगे अमित शाह जी ने ये बात कही कि 65% नक्सली एक्टिविटीज में कमी आई है, तो ये शालीनता बरतने की चाहिए जरूरत है। पहले आप इनको चुप कराइए। नहीं, वो चुप है। जावेद जी आपको मैं मौका दूंगा पूरा नंबर बताने का। मेरा गोपाल जी ये कहना है, जो बात उन्होंने कही कि अगर वो सदन में कहते कि 65% नक्सली एक्टिविटीज में कमी आई है, सदन में अगर गृह मंत्री ये कह रहे हैं, तो ये बघेल सरकार की और आपकी केंद्र सरकार दोनों की ज्वाइंट एक सफलता है ना, आप उससे तो मना नहीं करेंगे।
अरे मैं तो सिर्फ इनसे सवाल पूछ रहा था कि अगर इनको केंद्रीय मंत्री के ऊपर आरोप लगाना है तो मुझे ये बताएं, ताम्रध्वज जी अपने घर से कभी कांकेर के आगे नहीं जा पाए? क्या केंद्रीय मंत्री उनको लेके हाथ पकड़ के ले जाते? तब वो जाते। किसी नक्सलवाद घटना पर ताम्रध्वज साहू का बयान दिखा दीजिए आप 5 साल में, भूपेश बघेल का बयान दिखा दीजिए। ठीक है, इस पर जावेद जी सवाल जरूर हुआ, क्योंकि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी हमने ऐसे हालात देखे थे कि नेता जो है वो नक्सली क्षेत्रों में जाके प्रचार तक नहीं कर पा रहे। और ज्यादा पुरानी बात नहीं, 6-7 महीने पुरानी बात है। इस पर आऊंगा। रमेश जी, मेरा एक बड़ा सवाल है। मैं एक्चुअली हम लोग रेगुलर देखते हैं जी, गोपाल जी आऊंगा, रमेश जी से लेता हूँ, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। रेगुलर हम एक्टिविटीज देखते हैं, खबरें आती हैं कि नक्सली सामग्रियां बरामद हो रही हैं, नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया, उनके कैंप्स को ध्वस्त किया गया। मैं बड़ा हैरान था ये एक चीज देख के कि नक्सली कैंप में सामग्री क्या मिल रही है। सर, सर्फ एक्सेल की टिकिया मिल रही है, सोलर पैनल्स मिल रहे हैं, इतनी महंगी चीजें इनके पास कैसे आ रही? मेरे लिए एक बड़ा सवाल। सर, शहर में घूमने वाले गुंडे जो हैं 2,500 हजार की देसी कट्टे लेके घूमते हैं, और हम जंगल में देख रहे हैं इनके पास AK-47 है, वो भी एडवांस वाली। हमारे पुलिस वालों के पास नहीं है। देखिए, इसके बारे में तो आपको बहुत ज्यादा अनुसंधान करने की जरूरत है, खोज करने की जरूरत है। आपको मैं 2 घटनाएं बताता हूं। और पहले तो मैं अपने दोनों साथियों को नमस्कार, और जो भी दर्शक हैं, और निवेदन अपने दोनों भाइयों से ये कहूंगा कि इसमें सार्थक चर्चा होनी चाहिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं एक घटना बताऊं। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल मीट किया। उस मीट में नक्सलवाद की पर बहुत प्रमुखता से चर्चा हुई। भूपेश बघेल जी ने CRPF के कमांडर आए हुए थे, उनसे उन्होंने सवाल किया कि आप एक काम कर दो, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। वो काम उन्होंने क्या कहा कि नक्सलियों के पास वेपन्स तो हैं, पर वो जो गोलियां, जो उसमें बारूद या जो इस्तेमाल होता है गोलियां, वो कहां से पाते हैं, किस दुकान से खरीदते हैं। अगर फोर्सेज वो काम बंद कर दें, गोलियां ना पाए, तो उनके वेपन्स किसी काम के नहीं होंगे और नक्सलवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। CRPF के अधिकारियों के पास उसका कोई जवाब नहीं था जी। और दूसरी घटना मैं बताता हूं। आप छत्तीसगढ़ में एक बार 7 छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के लोग, नक्सलियों ने उनको किडनैप कर लिया था, बाद में उनको छुड़ाया गया था। उसमें से एक जो जवान था वो मेरे जस्ट बाजू वाले कमरे में ही किराए पर रहता था फैमिली के साथ जी। मैंने उससे पूछा कि नक्सलियों ने आपसे क्या पूछा, तो वो जो बोला वो सुनकर के मैं हैरान रह गया जी। नक्सलियों के पास उसके ननिहाल तक का पूरा ब्यौरा मालूम था कि उसका ननिहाल कहाँ था, ननिहाल में वो पढ़ता था तो किस स्कूल में पढ़ता था, उसका गांव कहाँ है। तो आप ये समझिए नक्सलियों का जो नेटवर्क है कितना गहरा है। जैसा आपने कहा कि ये एक बहुत दीर्घकालिक समस्या है, इतनी आसानी से ये खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए सतत प्रयास करने की जरूरत है और सबको प्रयास करने की जरूरत है, सरकार चाहे जिसकी हो, क्योंकि यह देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। रमेश जी, मेरे ख्याल से हम सभी ने एक मूवी देखी होगी, पान सिंह तोमर, बहुत वायरल मूवी थी, इरफान साहब की मूवी थी, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम एक्चुअली। उनकी उस मूवी को देखा और तब हालांकि उस मूवी दिखाने की कोशिश हुई थी कि एक समय काल था कि जब ग्रामीण और बीहड़ क्षेत्रों में किस तरह के बुरे हालात थे, आम लोगों के पास ना खाने की कोई व्यवस्था थी ना कुछ, और वहां से ये लोग जो है नक्सलवाद की तरफ बढ़ गए कि अब जब मिल ही नहीं रहा तो हम छीनेंगे। लेकिन क्या आज ये जो है ये नक्सल, क्योंकि मैंने जिक्र जानबूझ के किया सर, सर्फ एक्सेल तो छोड़िए, इनके पास गैस सिलेंडर है, गांव में ग्रामीणों के पास नहीं है सर, नक्सलियों के पास गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर है इनके पास बुलेट्स बनाने के लिए। अभी रिसेंटली एक सप्लाई पकड़ाई थी कैंप में, मैं हैरान था कि इतनी बड़ी सप्लाई, और इसे लेके कैसे घूम रहे जंगल के अंदर इतनी बड़ी सामग्री। तो इट इज रियली शॉकिंग, क्योंकि हम बात करें कि 2 साल में हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे, अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सवाल वही है कि ये क्या नक्सलवाद है और क्या ये आतंकवाद है, और इसे पनपने दिया जा रहा है, और इसमें लोकल पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है अपने फायदे के लिए। देखिए ये तो बहुत गहरा विषय हो जाएगा, बस एक छोटी सी बात मैं बताता हूं। आपने अनुकूलता एक शब्द सुना होगा, अनुकूलता। अगर किसी चीज की अनुकूलता जब हो जाती है तो वो चीज वहां पैदा हो जाता है। जैसे छोटा सा उदाहरण बताऊं, चारपाई पे खटमल,
जी सिर में बाल के अंदर जुएं आ जाना, ये अनुकूलता है। जब उसके अनुकूल परिस्थितियां पैदा होती हैं तो वहां उत्पन्न हो जाते हैं स्वतः। तो अभी जो सरकार नक्सलवाद को, नक्सलिज्म को खत्म करने का काम कर रही है, उसकी अनुकूलता को नष्ट करने का काम कर रही है। जैसा कि आप बताते हैं कि नक्सली बस्तर इलाके में या अन्य जहां भी जिन राज्यों में जिस इलाकों में है, वहां जिस रेंज में वो रहते हैं उसके अनुकूल वहां परिस्थितियां हैं, इसलिए वहां वो है। अगर उनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहेंगी तो वो स्वतः अपने आप वहां से चले जाएंगे। और अनुकूलता कैसी है? वहां का जो लोकल इन्वायरमेंट है वो उनको सपोर्ट करता है। जिस दिन वो सपोर्ट करना बंद कर देगा उस दिन नक्सली कतई नहीं रह जाएंगे, उसमें हिंसा करने की जरूरत नहीं होगी, न सीआरपीएफ कैंप खोलने की जरूरत होगी, स्वतः वहां से चले जाएंगे। कन्वीनियंस का जो मसला है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जावेद साहब जो बात कर रहे हैं उसको भी मैं इसमें जोड़ दूंगा। गोपाल जी, इस पे मैं जवाब चाहूंगा। जो बात उठी थी कि स्टेटमेंट सिर्फ छत्तीसगढ़ से आ रहा है, एलडब्ल्यूई में जो बैठक होती है, जो सुरक्षा बलों की और तमाम जो प्रतिनिधि बैठते हैं उसमें ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सभी के होते हैं। ये कोऑर्डिनेट करते हैं सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ताकि नक्सलियों को घेर के उन्हें खत्म किया जा सके। या तो आप आत्मसमर्पण कीजिए या फिर आप मारे जाएंगे। लेकिन स्टेटमेंट सिर्फ छत्तीसगढ़ से क्यों आ रहा है? ये तो जॉइंट स्टेटमेंट होना चाहिए सभी स्टेट्स का। अभिषेक जी, अगला 2 मिनट में जो लूंगा ना आपका, बहुत महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस दौरान किसी को टिकट नहीं, कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए। ये फोटो है जिस विक्रम मंडावी की बात कर रहे थे, उन्हीं का फोटो है हिरमे मडकाम के साथ। हिरमे मडकाम वही है जो जेल बंदी रिहाई मंच के नाम से एक मंच चलाती है। 2019 की फोटो है और 2021 में इनके सरकार में ही अभिषेक पल्लव ने हिरमे मडकाम को नक्सल गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद उनका स्टेटमेंट था कि आपके ग्रीवांसेस इतने मजबूत है कि मेरे आईजी बनने तक के आप जेल में रहोगे, इसकी मैं तस्दीक करता हूं। और आज वही विक्रम मंडावी का चिट्ठी ये दिखा रहे हैं सरकार बदलने के बाद। आप सोचिए, इसमें एक अकेला विक्रम मंडावी नहीं है, इसमें देहाती कर्मा जी भी है, देहूती कर्मा जी भी है इस फोटो में, और हिरमे मडकाम भी है। इनके दोगले चेहरे को पहचानने की जरूरत है। और ठीक है, आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, मेरे पास समय सीमित है। जावेद जी, जवाब दीजिए। इनके दोगले चेहरे को पहचान लिया है, इसीलिए बस्तर से बाहर का रास्ता दिखाया है। ठीक है सर, आपने जो आरोप लगाया उस पर जवाब दिए। जावेद जी, आप ही के लोग इन्वॉल्व हैं नक्सलियों के साथ, तस्वीरें भी हैं और स्टेटमेंट्स भी। बीजेपी का डबल इंजन की सरकार है, केंद्रीय गृह मंत्री भी इनके, राज्य के में गृह मंत्री इनके। अरे पहले विक्रम मंडावी जी का अरे सुन लो ना यार, सुनो सीमित समय। गोपाल जी, मेरे पास एक इंपॉर्टेंट सवाल है पूछने के लिए, आप लड़िए प्लीज। अरे प्लीज, ये वर्सेस का विंडो हटाइए। अरेस्ट करो, एक मिनट से नहीं, गोपाल जी, विक्रम मंडावी को अरेस्ट करो, देसी कर्मा को अरेस्ट करो और पूछताछ करो ना। अरे विक्रम मंडावी को और देसी कर्मा को अरेस्ट करो, ताकत है तो विक्रम मंडावी को अरेस्ट करो, देसी कर्मा को अरेस्ट करो। गोपाल जी, वो ये कह रहे हैं, ठीक है गोपाल जी, वो ये कह रहे हैं, ठीक है, मैं वो ये कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार कीजिए अगर इतने संगीन आरोप हैं, नक्सलियों के साथ मिले हुए हैं। तो उसमें मैं सवाल सीमित समय मेरे पास, मैं एक जवाब चाहूंगा आपसे जावेद जी। एलडब्ल्यूई का गठन आपकी यूपीए सरकार में 2006 में हुआ था। स्टेट के साथ एक रणनीति के तहत से बनाया गया था कि राज्यों के साथ मिलकर नक्सलवाद को खत्म करेंगे। लेकिन 2014 का मैं आज ही बिजनेस स्टैंडर्ड के खबर पढ़ रहा था कि एक समय काल था जब रायपुर एक्चुअली सप्लाई का सबसे बड़ा चेन बना हुआ था, है ना। पूरे नक्सलियों को वहां पे सप्लाई होते थे आर्म्स। आप तब केंद्र सरकार में थे, तब उस समय ये हालात बने थे और तब की बीजेपी सरकार ने आरोप लगाया था कि सेंटर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर इतना सीरियस नहीं है। देखिए अभिषेक जी, केंद्र में सरकार किसकी थी? यूपीए की थी। लेकिन उस समय राज्य में आपने उन पर आरोप लगाया कि इनके पास कोई रणनीति नहीं है। सर, यू हैव मेड द एलडब्ल्यूई। सुनिए, आपने क्या कहा कि राजधानी रायपुर इनका सबसे बड़ा हब बना हुआ था इनको सप्लाई करने का। राज्य सरकार हाथ में चूड़ी बांध करके बैठे थे। अरे सुन लो ना, दूसरी बात मेरी टीम भी बोल रही है, क्लोज कर दीजिए सर जल्दी। सुनो भैया, सुनो, अरे सुन लो ना अभिषेक जी, अभी इतना बड़ा आरोप लगाया है,
विक्रम मंडावी विधानसभा के सदन में, विधानसभा में है। अगर इनके अंदर ताकत है तो उसे अरेस्ट करे और अरेस्ट करके पूछे। खाली आरोप लगाने से मुझे नहीं लगता है ना होता। इस पे रमेश जी बढ़िया जवाब देंगे। मैं सिर्फ 30 सेकंड बचे सर। रमेश जी आप बोलिए, क्या बोलेंगे इस पे? आरोप एक लगा रहे हैं, बोल रहे गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो ना, पूछो ना। रमेश जी, खाली यहाँ ठीक है, बैठ के ठीक है। आरोप लगाने रमेश से जी। होता है क्या? यादव को हाँ? गिरफ्तार किए हैं आपके एक अरे विक्रम मंडावी को भी अरेस्ट कर लो। दम है सर, ताकत है तो पूछ के दिखाओ। भाई आप पहले बोल। रमेश जी चलिए ठीक है, लगता है शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नक्सलवाद को लेकर एक डेडलाइन जरूर तय की गई है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि ये जो पूरी डेडलाइन है इसको लेकर क्या कार्य योजना है, इसे किस तरह से अंजाम दिया जाएगा। लेकिन ये भी काफी देखना दिलचस्प है कि पहली बार एक डेडलाइन की बात हो रही है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर यहाँ पर सफल नहीं हुए तो ये भी अपने आप में गंभीर सवाल है कि आखिर इस तारीख का मतलब क्या है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।